हाय डियर स्टूडेंट्स, जिम्नोस्पर्म पादपों की इस प्रथम कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिम्नोस्पर्म पादपों के सामान्य लक्षण और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स के बारे में विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जिम्नोस्पर्म पर अध्ययन करने से पहले हम कुछ पादपों की सामान्य जानकारी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस पृथ्वी पर जितने भी प्लांट पाए जाते हैं उन सभी पादपों को एक जगत के अंतर्गत रखा गया है, एक किंगडम के अंतर्गत रखा गया है, जिसे हम प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं, पादप जगत के नाम से जानते हैं। इन इस पादप जगत में उपस्थित सभी प्लांटों को सीड की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर दो ग्रुप्स में विभाजित किया गया है। फर्स्ट जो ग्रुप है उसमें दोज प्लांट्स डू नॉट मेक सीड्स, वे पादप जो सीड्स का निर्माण नहीं करते हैं, ऐसे पादपों को रखा गया है। और वे ऐसे पादप जो सीड्स का निर्माण नहीं करते हैं उन्हें हम क्रिप्टोगैम्स के नाम से भी जानते हैं। सेकंड जो ग्रुप है दोज प्लांट्स मेक सीड्स, वे पादप जो बीजों का निर्माण करते हैं, बीज बनाते हैं, ऐसे पादपों को हम फेनेरोगैम्स के नाम से जानते हैं, या हम इन्हें स्पर्मेटोफाइटा के नाम से भी इनको जानते हैं। और स्पर्मेटोफाइटा जो टर्म है ये भी दो शब्दों से मिलकर बनी है, स्पर्मा प्लस फाइटा। स्पर्मा का अर्थ होता है सीड्स और फाइटा का अर्थ होता है प्लांट, अर्थात वे पादप जिनमें सीड्स का निर्माण होता है या सीड्स पाए जाते हैं उन्हें हम स्पर्मेटोफाइट प्लांट कहते हैं। पुनः मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट ग्रुप की कि डू नॉट मेक सीड्स प्लांट, वे पादप जिनमें सीड्स का निर्माण नहीं होता। इनको भी फर्दर आगे क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, जिसमें फर्स्ट जो ग्रुप है दोज प्लांट हैज नो ट्रू रूट स्टेम और लीव्स, वे पादप जिनमें सत्य प्रकार की जड़, तना और पत्तियां क्या होती है, अनुपस्थित होती है। इन पादपों को भी आगे दो भागों में डिवाइड किया गया है कि दोज प्लांट हैज नो रूट स्टेम और लीव्स स्ट्रक्चर, अर्थात वे पादप जिनमें सत्य प्रकार की जड़, तना और पत्तियों का बिल्कुल अभाव होता है या ये अनुपस्थित होती है, ऐसे पादपों को या पादपों के समूहों को एल्गी के अंतर्गत रखा गया है, जिसे हम एल्गी कहते हैं। शैवाल के नाम से हम इनको जानते हैं, जिनमें जड़, तना, पत्तियां अनुपस्थित होती हैं और प्लांट जो होता है वो थैलस लाइक होता है। इसका सेकंड जो ग्रुप है दोज प्लांट हैज सम रूट स्टेम और लीव्स स्ट्रक्चर, अर्थात कुछ पादप ऐसे होते हैं या वे पादप जिनमें कुछ जड़, तना और पत्तियों जैसी संरचना पाई जाती है। स्पष्ट तो नहीं होती लेकिन कुछ जड़, तना, पत्तियों के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं। ऐसे पादपों के समूहों को हम मॉसेज के नाम से जानते हैं, ब्रायोफाइट प्लांट कहते हैं। सेकंड जो है वो है दोज प्लांट हैज रूट स्टेम एंड लीव्स, वे पादप जिनमें जड़, तना और पत्तियां स्पष्ट रूप से पाई जाती हैं, ऐसे पादपों को जिस ग्रुप में रखा गया है उन्हें हम फर्न के नाम से जानते हैं, टेरिडोफाइट प्लांट भी हम इनको कहते हैं। तो इस प्रकार ये एल्गी, मॉसेज और फर्न वे प्लांट हैं जिनमें सीड्स अनुपस्थित होता है, सीड्स का निर्माण ये प्लांट नहीं करते। जबकि सेकंड ग्रुप की हम बात कर रहे हैं कि वे पादप जो सीड्स का निर्माण करते हैं, इन पादपों को या स्पर्मेटोफाइटा पादपों को भी दो ग्रुप में बांटा गया है। ये फ्लावर की उपस्थिति या अनुपस्थिति के ऊपर के आधार पर क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है वे प्लांट जो फ्लावर अनुपस्थित होता है, वे पादप जिनमें पुष्प अनुपस्थित होता है, ऐसे पादपों को हम जिम्नोस्पर्म प्लांटों के नाम से जानते हैं, जिम्नोस्पर्म प्लांट कहते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो जिम्नोस्पर्म प्लांटों पर ही है, जिनकी सामान्य जानकारी के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। इन पादपों को कॉनिफर के नाम से भी हम जानते हैं या कॉनिफर्स भी कहते हैं।
दूसरा जो ग्रुप है बेपादप, जो पुष्प को धारण करते हैं, पुष्प भी पाए जाते हैं और सीड्स भी पाए जाते हैं, ऐसे पादपों को हम एंजियोस्पर्म प्लांट के नाम से जानते हैं। तो ये पादपों की कुछ सामान्य जानकारी थी। अब हम बात करते हैं, हमारा जो मुख्य टॉपिक है जिम्नोस्पर्म प्लांटों की सामान्य जानकारी। तो जिम्नोस्पर्म प्लांटों को की सामान्य जानकारी स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर कुछ पादपों की, जिम्नोस्पर्म पादपों की इमेज मैंने रखी है जो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होंगी। इन विभिन्न प्लांटों को आप वीडियो को रोक करके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के आधार पर बाह्य आकृति को देखकर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, पहचानने की कोशिश करें कि कौन सा प्लांट का नाम क्या है, और इसकी बाह्य आकृति को देखकर, जिससे कि आप इन पादपों को पहचान सकें। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें जो आपको फर्स्ट नंबर की इमेज दिखाई दे रही है, ये फर्स्ट नंबर की इमेज जो है वो साइकस प्लांट की है, जिससे हमें सैगो प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर की जो इमेज है, ये पाइनस प्लांट की है, और पाइनस जो प्लांट होता है, इस पाइनस प्लांट में निडल लाइक लीफ पाई जाती है। थर्ड जो इमेज है, ये थर्ड इमेज एफिड्रा प्लांट की है, और एफिड्रा जो प्लांट होता है वह एकमात्र प्लांट है जो कि एकमात्र जिम्नोस्पर्म प्लांट है जो कि राजस्थान में ये पाया जाता है। इससे एफिड्रिन नाम की औषधि हमें प्राप्त होती है। फोर्थ जो प्लांट है, ये फोर्थ प्लांट है गिंगो का है, गिंगो बाइलोबा के नाम से हम इसको जानते हैं। फिफ्थ जो प्लांट है, ये फिफ्थ प्लांट टेक्सास का है, जिससे टैक्सोल नाम की औषधि प्राप्त होती है, जिसे हम एंटी कैंसर ड्रग के नाम से जानते हैं। सिक्स जो इमेज है, ये नीटम प्लांट की है, और नीटम जो प्लांट होता है ये कुछ एंजियोस्पर्मिक पादपों के समान कैरेक्टर्स शो करता है। तो ये 6 प्लांट आपके कोर्स में दे रखे हैं, जिनको हम आगे डिटेल विस्तार से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट इमेज की हम बात कर रहे हैं कि 7 नंबर की जो इमेज है, जिसमें आपको पादप का जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये सिकोया सेम्परवाइरेंस प्लांट का है, जो कि इस पृथ्वी पर पादप जगत का सबसे बड़ा पादप होता है, जिसकी जो लंबाई है ये लगभग 112 मीटर होती है। और लास्ट 8 नंबर की जो इमेज है, ये जामिया पिग्मिया प्लांट की है, जिसे हम स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार ये जिम्नोस्पर्म पादप हैं जिनको आपको आइडेंटिफाई करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं जिम्नोस्पर्म पादपों का जर्नल इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले जिम्नोस्पर्म पादपों में सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन, सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन का एक साइंटिस्ट था, ब्राउन नाम का एक साइंटिस्ट था। और रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने 1827 में हु फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज्ड जिम्नोस्पर्म प्लांट, इस वैज्ञानिक ने सबसे पहले सर्वप्रथम सभी जिम्नोस्पर्म प्लांटों को आइडेंटिफाई किया या रिकॉग्नाइज किया या पहचाना। जितने भी जिम्नोस्पर्म प्लांट पाए जाते हैं उन सभी जिम्नोस्पर्म प्लांटों की पहचान की। तो रॉबर्ट ब्राउन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने 1827 में सबसे पहले जिम्नोस्पर्म पादपों की पहचान की थी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो टर्म है, इस जिम्नोस्पर्म टर्म को इंट्रोड्यूस किया था बाय थियोफेस्टस इन 300 BC। जिम्नोस्पर्म जो टर्म है, इस टर्म को सबसे पहले थियोफेस्टस, जिम्नोस्पर्म शब्द को थियोफेस्टस नाम के साइंटिस्ट ने अपनी बुक्स इंक्वायरी इनटू प्लांट्स में दिया था। अपनी जो शोध कार्य है वो इंक्वायरी इनटू प्लांट्स में लिखा, और इस बुक्स में इन्होंने जिम्नोस्पर्म टर्म को दिया था। तो जिम्नोस्पर्म टर्म को देने का जो श्रेय है वो थियोफेस्टस को दिया जाता है, और ये जो टर्म है 300 ईसा वर्ष पूर्व
दी गई थी। अब हम देखें कि जिम्नोस्पर्म में जो टर्म है ये भी दो वर्ड्स से जिम्नोस प्लस स्पर्मा, जिम्नोस प्लस स्पर्मा से मिलकर के बनी है, जिनका शाब्दिक अर्थ होता है, जिम्नोस का शाब्दिक अर्थ है नेक्ड़, नेक्ड़ नग्न, अर्थात इनके ऊपर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता। स्पर्मा का अर्थ होता है सीड, बीज, और इन दोनों को मिलाकर के हम देखें तो नेक्ड सीड प्लांट, नग्न बीजी पादप, और इसका अर्थ होता है कि ऐसे प्लांट जिनके सीड पर, बीज पर किसी भी प्रकार का सुरक्षात्मक आवरण नहीं पाया जाता या किसी भी प्रकार का आवरण होता ही नहीं है, ऐसे पादपों को हम नग्न बीजी पादप के नाम से जानते हैं। और नग्न बीजी पादप जो हैं उनको जिम्नोस्पर्म पादप भी हम कहते हैं। जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि यह जिम्नोस्पर्म पादपों के सीड हैं जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी सुरक्षात्मक आवरण नहीं है। तो ऐसे पादप जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं होता उन्हें नग्न बीजी पादप कहते हैं या जिम्नोस्पर्म पादप कहते हैं। अब जिम्नोस्पर्म पादपों को हम शब्दों के रूप में इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, डेफिनेशन के रूप में हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म आर नेक्ड सीड प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म वे नग्न बीजी पादप हैं where ovules are found on the surface of megasporophyll, जिनका बीजांड जो होता है ये गुरु बीजाणुधानी पर्ण की सतह पर, जिनका बीजांड गुरु बीजाणुधानी पर्ण की सतह पर बिना किसी असुरक्षित आवरण के उपस्थित होता है। अर्थात जिम्नोस्पर्म आर नेक्ड सीड प्लांट where ovules are found on the surface of megasporophyll without any protection, जिम्नोस्पर्म वे नग्न बीजी पादप हैं जिनका बीजांड गुरु बीजाणु पर्ण की सतह पर बिना किसी असुरक्षित आवरण के उपस्थित होता है, उन्हें हम जिम्नोस्पर्म प्लांट कहते हैं। मीन्स दैट ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वेल, अर्थात इसका अर्थ ये होता है कि ओव्यूल जो होता है, बीजांड जो होता है, वो किसी भी प्रकार की अंडाशय भित्तियों से कवर्ड या बंद नहीं होता है, यहाँ पर ओवरी इनमें एब्सेंट होती है। तो ऐसे पादपों को हम जिम्नोस्पर्म प्लांट कहते हैं। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि ये एक स्टेम है जिम्नोस्पर्म पादप का, ये मेगास्पोरोफिल लीफ है और इस मेगास्पोरोफिल लीफ पर जो बीजांड होता है वो नग्न रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि जिम्नोस्पर्म में जो प्लांट होते हैं, जिम्नोस्पर्म में जो प्लांट हैं इसका करेक्टर्स है कि फर्स्ट लैंड प्लांट, जिम्नोस्पर्म पादप जो होते हैं ये फर्स्ट लैंड प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय मींस ऑफ सीड नॉट स्पोर्स, ये प्रथम स्थलीय पादप हैं जिनमें रिप्रोडक्शन या जनन जो होता है वो बीज के द्वारा होता है न कि स्पोर के द्वारा। हम एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट प्लांटों के समूहों में या पादपों में ये पढ़ते हैं कि इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो बीजाणुओं के द्वारा होता है, स्पोर के द्वारा होता है, लेकिन ये वे प्रथम स्थलीय पादप हैं जिनमें रिप्रोडक्शन सीड्स के द्वारा होता है। अब हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म पादपों की उत्पत्ति, ओरिजिन, कब इन पादपों की उत्पत्ति हुई थी और कब ये डोमिनेंट, पृथ्वी पर डोमिनेंट वनस्पति के रूप में उपस्थित थे। वैसे तो ओरिजिन के बारे में अलग अलग बुक्सों में अलग अलग समय के अनुसार डेटा दे रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी जिम्नोस्पर्म पादपों की जो उत्पत्ति है पृथ्वी पर सबसे पहले जिम्नोस्पर्म पादपों की उत्पत्ति पैलियोजोइक महाकल्प, पैलियोजोइक एरा के डिवोनियन काल में हुई थी। तो इनकी जो उत्पत्ति है वो पैलियोजोइक एरा के डिवोनियन काल में हुई थी, लेकिन
पृथ्वी की सतह पर ये प्रमुख वनस्पति के रूप में मीसोजोइक महाकल्प मीसोजोइक एरा के जुरैसिक और क्रस्टेशियस काल में उपस्थित थे। तो इससे हम पुनः ये कह सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म पादपों की जो उत्पत्ति है वो पैलियोजोइक एरा के डिवोनियन काल में हुई थी, लेकिन पृथ्वी की सतह पर ये प्रमुख वनस्पति के रूप में डोमिनेंट वनस्पति के रूप में ये मीसोजोइक एरा के जुरैसिक और क्रस्टेशियस काल में उपस्थित थे। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति पैलियोजोइक एरा के डिवोनियन में हुई थी, लेकिन डोमिनेंट के रूप में ये मीसोजोइक एरा के जुरैसिक और क्रस्टेशियस काल में उपस्थित थे। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म पादपों की जर्नल कैरेक्टर्सों के बारे में कि जिम्नोस्पर्म पादपों के में कौन कौन से सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। सबसे पहले इन जर्नल कैरेक्टर्सों में बात कर रहे हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। बाह्य आकार की लक्षण कौन कौन से पाए जाते हैं। तो बाह्य आकार की लक्षणों में फर्स्ट पॉइंट है हैबिटेट, आवास, कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते थे या पाए जाते हैं। तो जिम्नोस्पर्म पौधे जो हैं ये पौधे प्राय शीतोष्ण, उष्ण कटिबंधीय और आर्कटिक प्रदेशों में मिलते हैं। जिम्नोस्पर्म जो पौधे होते हैं प्राय शीतोष्ण टेम्परेट एरिया में पाए जाते थे, उष्ण कटिबंधीय एरिया में पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं तथा आर्कटिक प्रदेशों में ये उपस्थित थे। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यह पूरी अर्थ है और इस अर्थ पर मध्य में विषुवत रेखा पाई जाती है, 0 डिग्री होती है, और ये 0 डिग्री का जो आसपास का एरिया होता है ये आसपास का एरिया ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। और जैसे जैसे हम नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ बढ़ते जाते हैं तो लगभग 45 डिग्री साउथ की तरफ और 45 डिग्री नॉर्थ की तरफ, दोनों तरफ आगे बढ़ते हैं तो 45 से 60 तक का जो एरिया होता है ये शीतोष्ण टेम्परेट क्षेत्र होता है। तो जिम्नोस्पर्म पौधे जो होते हैं इस टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, लेकिन आर्कटिक प्रदेशों में भी ये उपस्थित थे। नेक्स्ट है कि ये जो पौधे होते हैं जीरोफिटिक एडेप्टेशन मरुदविधीय अनुकूलन दर्शाते हैं। जिम्नोस्पर्म पादप जो होते हैं ये जीरोफाइटिक एडेप्टेशन दर्शाते हैं, जैसे कि इनकी पत्तियों में जो होते हैं स्टोमेटा जो पाए जाते हैं वो धसे हुए पाए जाते हैं, सकन स्टोमेटा होते हैं। पत्तियों के ऊपर क्यूटिकल पाई जाती है का मोटा आवरण होता है और ये सल्कों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस प्रकार जिम्नोस्पर्म पौधे जो होते हैं ये मरुद्भदीय जीरोफाइटिक एडेप्टेशन को शो करते हैं या पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हैबिट, प्रकृति। जिम्नोस्पर्म पादपों की किस प्रकार की प्रकृति पाई जाती है। तो इसमें अधिकांश जिम्नोस्पर्म पौधे काष्ठीय होते हैं। जितने भी जिम्नोस्पर्म पाए जाते हैं इन जिम्नोस्पर्मों में अधिकांश संख्या में जो जिम्नोस्पर्म पादप हैं ये काष्ठीय होते हैं, सदा हरित एवरग्रीन होते हैं, ये हमेशा हरे भरे होते हैं, बहुवर्षीय वृक्ष होते हैं। बहुवर्षीय यानी लंबे समय तक या कई वर्षों तक अपना जीवन यापन करते हैं, वृक्ष स्वभाव में पाए जाते हैं। अथवा लेकिन कुछ जिम्नोस्पर्म पादप हैं जो सर्व छुप के रूप में भी ये उपस्थित होते हैं। तो अधिकांश जिम्नोस्पर्म पौधे तो काष्ठीय होते हैं और काष्ठीय से अर्थ है कि इनमें जाइलम डेवलप प्रकार का पाया जाता है, विकसित प्रकार का होता है, सदा हरित होते हैं और लंबे समय तक जीवन यापन करते हैं, बहुवर्षीय वृक्ष ट्री के रूप में ये पाए जाते हैं। जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि ये जो डायग्राम है सिकोया सेम्पर वायरेंस प्लांट का है। ये जो प्लांट होता है वुडी नेचर का होता है, या इसकी हैबिट जो होती है वो वुडी प्लांट होता है। और ये टॉलेस्ट लिविंग ट्री है जिसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 112 मीटर की पाई जाती है। यदि हम
सर्व का उदाहरण देखें तो इसमें जामिया पिग्मिया प्लांट है जो सर्व हैबिट का होता है। ये स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म के नाम से भी हम इसको जानते हैं, जो कि आपको डायग्राम में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जिम्नोस्पर्म प्लांट जो होते हैं वो स्पष्ट रूप से जड़ तना पत्तियों में विभाजित रहते हैं। जिम्नोस्पर्म पादप स्पष्ट रूप से जड़ तना पत्तियों में क्या रहते हैं, विभाजित रहते हैं। और वे पादप जो स्पष्ट रूप से जड़ तना पत्तियों में विभाजित रहते हैं, ऐसे पादपों को हम बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट प्लांट कहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म पादप जो थे वो स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद पादप हैं। अब इसमें स्पोरोफाइट प्लांट में हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं रूट। जिम्नोस्पर्म पादपों में किस प्रकार की रूट पाई जाती हैं। तो जिम्नोस्पर्म पादपों की रूट के बारे में यदि हम देखें तो इनमें वेल डिफाइंड टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। अर्थात जिम्नोस्पर्म पादप जो होते हैं इसमें विकसित प्रकार की मूसला जड़ पाई जाती है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि ये जो साइकस का प्लांट है इसमें विकसित प्रकार की टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। इसमें ये प्राइमरी रूट होती है और ये है सेकेंडरी रूट। नेक्स्ट है लेकिन कुछ वंश ऐसे होते हैं जिम्नोस्पर्म पादपों में मूसलामूल तो पाई जाती है विकसित प्रकार की, लेकिन कुछ वंश ऐसे होते हैं कि उनकी जड़ों में शैवाल तथा कवकों एल्गी और फंजाई से सहजीविता ये दर्शाते हैं। सिम्बायोसिस रिलेशन जो होता है वो इनके मध्य पाया जाता है। यदि हम शैवाल का सहजीविता देखें तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है साइकस। साइकस है जिसमें कोरेलॉइड रूट पाई जाती हैं। यहाँ कोरेलॉइड का अर्थ जो है या कोरेलॉइड जो टर्म है ये कोरल से लिया गया है, क्योंकि इन रूट की जो आकृति होती है, शेप होती है, वो कोरल के समान होती है, इसलिए इन्हें हम कोरेलॉइड रूट कहते हैं। और इन कोरेलॉइड रूट में नॉस्टॉक एनाबिना नामक शैवाल से या ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है जो सहजीवन के साथ ये उपस्थित होते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में आप कोरेलॉइड रूट को देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट है कवकों के साथ जो सहजीविता होती है वो पाइनस प्लांट में पाई जाती है और पाइनस प्लांट में ये एक्टोमाइकोराइजल रूट के रूप में ये उपस्थित होते हैं। एक्टोमाइकोराइजल रूट से अर्थ होता है कि यहाँ फंजाई का जो कवक जाल होता है वो कोशिकाओं से बाहर पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल यदि हम देखें तो ग्लूम्स नाम की जो फंजाई होती है ये एक्टोमाइकोराइजल रूट के साथ सहजीविता दर्शाती है और वो सहजीवी जो रिलेशन होता है वो पाइनस प्लांट के साथ पाया जाता है। नेक्स्ट जो करेक्टर्स है वो है स्टेम। कि जिम्नोस्पर्म पादपों का जो तना होता है ये तना अधिकांश पादपों में तना ऊर्ध्व होता है, शाखित होता है या अशाखित होता है। अधिकांश जो जिम्नोस्पर्म पादप होते हैं उसमें तना ऊर्ध्व का मतलब ये सीधा खड़ा हुआ होता है, शाखित भी हो सकता है या अशाखित होता है। लेकिन कुछ जिम्नोस्पर्म पादप में इनका जो तना होता है, कुछ जिम्नोस्पर्म पादपों में इनका जो तना होता है ये तना ट्यूबर्स कंद के रूप में पाया जाता है, जैसे इसका एग्जाम्पल है जामिया। यदि हम इनका एग्जाम्पल देखें कि तना जो होता है, स्टेम जो होता है जिम्नोस्पर्म पादपों में एक है अनब्रांचेज स्टेम, और अनब्रांचेज स्टेम का जो एग्जांपल है वो साइकस है। साइकस प्लांट का जो स्टेम होता है इरेक्ट होता है और अनब्रांचेज पाया जाता है, जिसे हम आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। सेकंड हम बात करें कि ब्रांचेज होता है, तो ब्रांचेज स्टेम का जो उदाहरण होता है ये पाइनस का होता है जो कि विभिन्न शाखाओं में विभाजित होता है। तो ये स्टेम के मुख्य कैरेक्टर्स हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं कि तना सीधा होता है, ऊर्ध्व होता है, शाखित और अशाखित होता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है लीफ, पत्तियां।
पत्तियां जो होती हैं, पर्ण जो होती हैं, ये एक या द्विरूपी होती हैं। यहाँ एक रूपी का अर्थ होता है एक प्रकार की मॉर्फोलॉजी पाई जाती है, और द्विरूपी का अर्थ होता है टू टाइप्स से मॉर्फोलॉजी पाई जाती है। पत्तियों में जो मॉर्फोलॉजी होती है वो दो प्रकार की पाई जाती है। दो प्रकार की पत्तियां यहाँ उपस्थित होती हैं। मुख्यतः जिम्नोस्पर्म पादपों में जो पत्तियां पाई जाती हैं ये डाइमॉर्फिक होती है। जिसमें हम फर्स्ट बात कर रहे हैं कि फर्स्ट जो लीफ होती है वो फॉलिएज लीफ के नाम से जानी जाती हैं, जिन्हें हम सामान्य पत्तियां कहते हैं। और सेकंड जो होती है वो है स्केल लीफ से, जो कि स्केल्स के रूप में पाई जाती हैं। तो ये दो अलग अलग प्रकार की पत्तियां होने के कारण हम ये कहते हैं कि जिम्नोस्पर्म पादपों में जो लीफ होती है वो डाइमॉर्फिक होती हैं, द्विरूपी पत्तियां पाई जाती हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि फॉलिएज जो पत्तियां हैं वो साइज में लंबी होती हैं, ग्रीन हरे कलर की होती हैं। तो स्केल लीव्स जो होती हैं वो सल्क के रूप में ये पाई जाती हैं, या सल्क के समान इनकी स्ट्रक्चर होती है। फर्स्ट बात कर रहे हैं हम फॉलिएज लीव्स, सामान्य पत्तियां। सामान्य जो पत्तियां होती हैं ये हरे रंग की होती हैं। सामान्य जो लीफ हैं ये हरे रंग की होती हैं, सरल होती हैं, सिंपल होती हैं, निडल शेप सूच्याकार होती हैं, निडल शेप्ड पाई जाती हैं, या एसिकुलर होती हैं, अथवा पिच्छाकार संयुक्त, जिसे पिन्नेटली कंपाउंड लीफ के नाम से भी हमें जानते हैं। तो फॉलिएज लीफ जो होती हैं, सामान्य जो पत्तियां हैं ये हरे रंग की होती हैं, सरल प्रकार की होती हैं, निडल शेप्ड में भी हो सकती हैं, या पिन्नेटली कंपाउंड रूप में ये पाई जाती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें सिंपल लीफ है, और सिंपल प्रकार की जो लीफ पाई जाती हैं गिंगो बाइलोवा नाम के प्लांट में पाई जाती है। और इसकी गिंगो बाइलोवा प्लांट की ये लीफ है जिसको आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। सेकंड है निडल शेप्ड लीफ है। निडल शेप्ड लीफ की आकृति जो होती है निडल के समान होती है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो पाइनस है। और थर्ड प्रकार की जो लीफ पाई जाती है वो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती हैं, और ये पिन्नेटली कंपाउंड जो लीफ होती हैं ये साइकस में पाई जाती हैं, जिसे आप डायग्राम में स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। सेकंड जो प्रकार की लीफ होती हैं वो स्केली लीव्स पाई जाती हैं, सल्कीय पत्तियां होती हैं। सल्कीय पत्तियां इसलिए कहते हैं कि इनकी आकृति जो होती है वो स्केल्स के समान होती है, सल्कों के समान हो जाती है। और कुछ पादप वंशों में सल्कीय पत्तियां पाई जाती हैं, जैसे कि एफिड्रा। जिम्नोस्पर्म के कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें ये स्केल लीव्स पाई जाती हैं, और एग्जाम्पल यदि हम देखें तो एफिड्रा में ये पाई जाती हैं। स्केल की जो आकृति होती है जीरोफाइटिक कैरेक्टर्स होने के कारण वाटर होल्डिंग के लिए इस प्रकार ये विशिष्ट प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करती हैं, स्केल जैसी संरचनाओं का निर्माण करती हैं, इसलिए हम इन्हें स्केल लीव्स कहते हैं। तो आज हमने यहाँ जिम्नोस्पर्म पादपों की सामान्य जानकारी और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में विस्तार से पढ़ा है। यदि आपके कुछ भी को कहीं समझ में नहीं आता है तो उसको आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।